भ्रष्टाचार तो फिर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हाँ, चौका छक्का लग रहा है भ्रष्टाचार का पूरा। जितने भी ये पूर्व होते हैं केवल ये आरोप लगाने के लिए रह जाते हैं। उमेश कुमार जी ने विधानसभा में गरजते हुए 30 से 40 ठेकेदारों की बात की थी। मैं तो ये मानता हूँ कि 90 के 90 इन्हीं के हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ अच्छा इनके हैं, 30-40 नहीं है। अच्छा 90 ठेकेदार इनके। अभी काम तो स्टार्ट ही हुआ हमारा, कुछ काम पूरे हो गए, कुछ पूरे भी नहीं हुए। भ्रष्टाचार कहाँ तक आ गया अभी से। ये इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट में कुछ भी करते रहे। तो उमेश जी का वीडियो मैंने भी देखा था कि जो काम हुआ है वो साथ के साथ उखड़ रहा है। और अब 2 दिन से अध्यक्ष जी सक्रिय भी हुए, खुद देख रहे, फावड़ा उड़ा के खोद के देख रहे हैं। क्या कैमरे के सामने बता दीजिए कि कहां तक जाएंगे सुभाष वर्मा जी? जनता के बीच में आ चुका हूं। उमेश कुमार जी के बारे में एक बात और सुनने में आ रही है कि धर्मपत्नी कहीं ना कहीं बसपा का हाथ थामने को तैयार है। बहन कुमारी मायावती जी की बात मत कीजिए, आप पे भी एक जिम्मेदारी है, उसके बारे में बताइए आप। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी प्रेस को एक मतलब इन्विटेशन दिया जाएगा और ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैं तभी दे पाऊंगा। लेकिन हाकम सिंह कौन है, कौन से हाकम है ये? जो 3-4 अखबार ये छाप रहे हैं ये खुद ही बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मतलब क्या अध्यक्ष जी ने घर पर प्रेस लगा ली क्या इसकी? अब जब ये टेंडर निकालते हैं तो उनका पता नहीं लगता। तो ये सीधी सीधी जालसाजी है जिला पंचायत ऑफिस की और जिला पंचायत अध्यक्ष की। और जब हम साइट पे इस पेपर को देखते हैं, इस पेपर में कहीं भी टेंडर कोई भी छपा हुआ नहीं है। मीटिंग 19 तारीख को है, टेंडर 16 तारीख को हो गए। आरोप है, आरोप के काम करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही। कैमरे में भी दिखा सकता हूँ मैं, दिए भी है कि जो 16-11 में मतलब मीटिंग से पहले ही काम भी हो चुके हैं और प्रस्ताव भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका, टेंडर भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग जिला पंचायत में किया जा रहा है। नहीं, जिला पंचायत को अपने घर की समझ लिया है कि टेंडर भी आप ऐसे कराइए, उसके बाद आप परिवार के लोगों को रखिए, तो घर की जिला पंचायत समझ लिया है। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सुभाष वर्मा? बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी जाएगी, उसकी सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी, उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ी जाएगी। वहाँ से कितने मानकपुर से के रजिस्ट्रेशन है ठेकेदार के? केवल 5 है, जबकि 4 पहले हैं। पिछले 10-15 साल से वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी और उनके साथ हैं आदित्य ब्रिजवाल, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हैं बसपा के ही जिला अध्यक्ष भी। चलिए बात करते हैं जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोपों का दौर नहीं रुक रहा है, क्या है इसके पीछे कहानी? आज आपने भी आरोप लगा दिए। आरोप हैं, आरोप के काम करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही। जनता बहुत जागरूक है, सब चीज़ का पता रहता है। आरटीआई ऐसी चीज़ हो गई जिससे आप हर आदमी के अंदर की चीज़ निकाल कर देख सकते हैं क्या है, तो आरोप तो लगेंगे ही अगर आरोप का काम करेंगे। टेंडर को लेकर क्या बात है, क्या है पूरा सच टेंडर को लेकर? क्या है, जिला पंचायत का जो शपथ हुई थी और जो पहली बैठक हुई है वो 18/10/2022 को हुई है। तो उसमें प्रस्ताव हुए, 3 प्रस्ताव आए उसमें। एक तो सदस्यों को स्वागत का आया, दूसरा प्रस्ताव ये आया कि जो भी जितने भी सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र के काम दें जिससे आगे विकास कार्य शुरू, और तीसरा सदस्यों का धन्यवाद। तो कुछ दिनों बाद एक टेंडरों की लिस्ट सामने आई, सूचना के अधिकार में ये मिली है। तो उसमें 18/10/2022 के प्रस्ताव संख्या 2 के अंतर्गत उन्होंने लगभग 256 काम निकाल दिए। अच्छा, मीटिंग थी, धन्यवाद की, लेकिन काम 256 हो गए। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये पेपर आपको कैमरे में भी दिखा सकता हूँ मैं, दिए भी है कि जो मीटिंग थी उसमें केवल प्रस्ताव ये कहा था कि आप लोग उपलब्ध कराएं। तो उपलब्ध कराए का अर्थ ये है कि है नहीं, उपलब्ध कराए जाए। लेकिन उसी में दिखा दिया कि भाई 256 काम 18/10/2022 की मीटिंग को लेकर सैंक्शन कर दिए गए। जी। ये जो काम आए हैं, ये टोटल इन्होंने जो काम है 256 काम इसमें सैंक्शन किए 11/11/2022 को। ठीक हो गया। आगे अगर हम चलते हैं, साथ ही एक सूचना मिली, इनकी दूसरी जो बैठक होनी थी जिला पंचायत की 19/11/2022 को होनी थी। ठीक है। तो एक मेरे पास ये पेपर है, इस पर नोटिंग है और इस पर नोटिंग में लिखा है कि ये जो काम है ये 34 काम है, ये 19/11/2022 की बैठक में
रखने थे, जबकि जो टेंडर छपे हैं 16/11/2000। मतलब मीटिंग 19 तारीख को है, टेंडर 16 तारीख को गए। मीटिंग 19 तारीख को है और इसमें से लगभग 12-14 काम है जो पहले ही कर लिए गए। इनकी सैंक्शन कर रहे 17/11 में, छपवा दिया इनको 16/11 में। मतलब मीटिंग से पहले ही काम भी हो चुके हैं और प्रस्ताव भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका, टेंडर भी हो चुके हैं। तो एक बड़ा घालमेल जिला पंचायत में चल रहा है। तो इस सूचना के में हम लोगों को कुछ पेपर मिले और इसमें सबसे बड़ी जो इन्होंने हेरा फेरी कर रखी है वो ये है कि मेरे पास अखबार की कॉपी है, ये जिला पंचायत से ही मिली है। जो दैनिक हाथ पेपर है, एक बुधवार 16 नवंबर, पेज नंबर 9 पर इन्होंने कुछ टेंडर दिखाए हैं। इसमें जो टेंडर पास हुए वो टेंडर पास हुए हैं 256 और इसमें जो टेंडर छपवाए हैं 353। हाँ, का पेज है, इसमें इन्होंने और बढ़ा दिए। ये बढ़ाने के बाद जब हम इस पेपर को देखते हैं, 16 नवंबर 2022 का पेपर है, और जब हम साइट पे इस पेपर को देखते हैं, इस पेपर में कहीं भी टेंडर कोई भी छपा हुआ नहीं है। ये पेपर है जिसमें दिखा रहे हैं, इसके पेज नंबर 9 पे कोई भी टेंडर नहीं है। तो ये सीधी जालसाजी है जिला पंचायत ऑफिस की और जिला पंचायत अध्यक्ष की। देखिए, जिला पंचायत को चहीतों का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, तो चहीतों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो उनके चहीतों को रखे जाने की बात है या काम दिया जा रहा है? नहीं, अभी क्या है कि लगभग 90-95 नए ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि पहले से वहाँ पे ठेकेदार थे। तो चलो, जो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जब ये टेंडर निकालते हैं तो उनका पता नहीं लगता। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक ठेकेदार का फ़ोन आया कि वहाँ टेंडर है, टेंडर नहीं दे रहे। तो मैंने अपर मुख्य अधिकारी को फ़ोन किया कि भाई आप लोग टेंडर निकाल रहे, अभी है ये 3 मार्च की बात और 4 तारीख में टेंडर होने हैं। तो उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया। अच्छा, फ़ोन बंद कर लिया उसके बाद, और चुपचाप टेंडर चल रहे हैं। अच्छा। चुपचाप टेंडर हो रहे हैं, उनका कोई पब्लिसिटी नहीं है। जो 3-4 अखबार ये छाप रहे हैं, ये खुद ही बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मतलब क्या अध्यक्ष जी ने घर पे प्रेस लगा ली क्या इसकी? मुझे नहीं लग रहा कि भाई प्रेस इतना बड़ा रिस्क लेगी कि अपने अखबार को खोएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये तो प्रेस के साथ भी जाती है। मैं तो जो प्रेस के मालिक हैं, जो इसको चला रहे हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि भाई आप जिला पंचायत पे मुकदमा करें कि आपके पेपर का मिसयूज हो रहा है, आपके पेपर को बदनाम किया जा रहा है। एक राहुल जी की बात आ रही है। राहुल जी कौन है ये? अभी पिछले दिनों क्या है, जिला पंचायत में एक वहाँ एडवोकेट होते हैं हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे पहले से एक एडवोकेट थे, वो पिछले दिनों नामित हुए थे। तो उसके बाद एक जो जिला पंचायत अध्यक्ष के रिलेटिव हैं, इनके पारिवारिक हैं ये राहुल वर्मा, तो उनको हटाकर पहले यहाँ पर थे, इनको राहुल वर्मा की नियुक्ति की गई है। पहले जो एडवोकेट थे उनको हटा दिया गया। राहुल वर्मा दिल्ली में है और ये अपर महाधिवक्ता हैं उत्तराखंड सरकार के। अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये देखिए, रख सकते हैं इसको, परिवार के सदस्य को इसमें? नहीं, पारिवारिक सदस्य तो रह नहीं सकते, कोई अर्थ ही नहीं रहने का। किसी भी पारिवारिक सदस्य कोई आपका जिला पंचायत से किसी तरह का लाभ नहीं ले सकता। तो ये एकदम से अवैध रूप से है जो इन्होंने नियुक्ति की है। इसमें सीधा लिखा है कि पारित प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, अध्यक्ष जी के निर्देश दिए हुए हैं, आज से जिला पंचायत हरिद्वार के वादों की पैरवी श्री राहुल वर्मा अधिवक्ता, चैम्बर नंबर 06, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा की जाएगी। जबकि बैठते हैं दिल्ली में ये सरकारी वकील। सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार के सदस्य, परिवार के हैं। बात तो मेन ये है कि परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य हैं, नहीं रख सकते, लेकिन चल रहा है, चला रखा है इन्होंने। कहीं ना कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग जिला पंचायत में किया जा रहा है। नहीं, जिला पंचायत को अपने घर की समझ लिया है कि टेंडर भी आप ऐसे कराइए, उसके बाद आप परिवार के लोगों को रखिए, तो घर की जिला पंचायत समझ लिया है। हाकम सिंह कौन है? कौन से हाकम है ये? वही हाकम तो नहीं जिनका पुराने अभी वीडियो में बड़ी वायरल हुई थी, वीडियो बड़े अखबारों में चर्चा रही थी, वो हाकम है या कोई और हाकम है? हाकम सिंह इनके परिवार के सगे में हैं इनके, और ये इनके पारिवारिक हैं, और जिला पंचायत पर नज़र रखने के लिए इन्होंने इनको छोड़ रखा है। जब भी, वैसे तो जिला पंचायत अध्यक्ष को ऑफिस में जाना चाहिए,
कर्मचारी अधिकारी को घर पे नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन कोई अगर इमरजेंसी है तो ठीक है भाई, आप आ जाओ, साइन करा लो, कोई ऐसी मजबूरी अगर है। लेकिन ये हाकम सिंह जी है जो जिला पंचायत को देखते हैं, ठेकेदारों से पैसे लेने का, ठेकेदारों से वसूली करने का, उनको काम बांटने का जितना भी है, ये सारा काम हाकम सिंह देख रहे हैं। हाकम नाम ही खतरनाक हो गया। मुझे लगता है जो हाकम सिंह है, ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह वो रोज़ जिला पंचायत के ऑफिस में डाक बंगले पर रह रहे हैं, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं जो एक नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति के अंदर इनको रख लिया गया हो, मुझे ऐसा डाउट है। मतलब हाँ। तो हाकम सिंह तो उत्तराखंड पे भारी पड़ गए, तो हरिद्वार पे भारी पड़ गए। हाकम सिंह हरिद्वार में भारी है, पूरी जिला पंचायत को वही देख रहे हैं। अध्यक्ष जी तो पॉलिटिकल आदमी, राजनीति करते हैं, लेकिन जिला पंचायत को हाकम सिंह ही देख रहे हैं, हाकम सिंह ही चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को, आपकी क्या कहें, क्या कैसे कार्रवाई करे वो अपनी? नहीं, वो तो समझदार है, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे हैं वो, उनको देखना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, बहुत ही सम्मानित पद है जिला पंचायत अध्यक्ष का, बहुत ही सम्मानित है, उसका सम्मान रखें। और जिस तरह के काम हो रहे हैं, जैसे उन्होंने देख रेख के लिए कि भाई ऑफिस का ये देखेंगे, पैसों का ये देखेंगे, टेंडर किसको देना क्या नहीं देखें, हाकम सिंह देखेंगे, वो गलत है। और किसी भी पारिवारिक सदस्य का उसमें कोई दखल नहीं होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के जो बोर्डों पर नाम भी लिखवा दिए गए, आपने आरोप लगाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रस्ताव देता है उसका नाम आना चाहिए। वो मेरे पास है, सूचना के अधिकार में भी मैंने लिया था, उसमें कहा था भाई अध्यक्ष के परिवार का कोई आदमी मेंबर हो सकता है, तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमारे पास कोई नियम नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने पिताजी का नाम, अपने ताऊ जी का नाम, अपने दूसरे भाई का नाम, अपने तीसरे भाई का नाम, सबका नाम इन्होंने बोर्डों पर लिखवाया है, जबकि प्रस्तावक वो नहीं हो सकते। वो सरकारी प्रॉपर्टी है बोर्ड, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहाँ आप प्रस्तावक है, आप रखिए, या कोई जिला पंचायत सदस्य आपके काम को देख रहा हो, उसका नाम लिखवा सकते हैं। बोर्ड में से किसी आदमी का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन इन्होंने तो उसको परिवार का समझ लिया, ताऊ का नाम लिखवा दिया, पिताजी का लिखवा दिया, भाई का लिखवा दिया। उमेश कुमार जी ने विधानसभा में गरजते हुए 30 से 40 ठेकेदारों की बात की थी, तो क्या कहेंगे, क्या है इसके पीछे कहानी? नहीं, अध्यक्ष जी के आने के बाद 90 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि 90 के 90 इन्हीं के हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ अच्छा इनके हैं, 30-40 नहीं है। अच्छा, 90 ठेकेदार इनके। भ्रष्टाचार तो फिर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हाँ, चौका छक्का लग रहा है भ्रष्टाचार का पूरा। उमेश जी जो कह रहे थे, गरज रहे थे, वो बिल्कुल सही गरज रहे थे क्या? नहीं, उमेश जी को पता लगा, कहीं से जानकारी मिली, तभी उन्होंने ये बात कही है। गुणवत्ता पर भी उन्होंने अब सवाल उठाए, गुणवत्ता को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, गुणवत्ता तो उमेश जी का वीडियो मैंने भी देखा था कि जो काम हुआ है वो साथ के साथ उखड़ रहा है। और अब 2 दिन से अध्यक्ष जी सक्रिय भी हुए, खुद देख रहे, फावड़ा उड़ा के खोद के देख रहे हैं, तो वो सक्रिय हुए हैं। लेकिन गुणवत्ता कैसे हो जाएगी जब आप जो ठेकेदार आपने अभी उनको पैनल में रखा है, उन्होंने कभी पहले बहुत लोग ऐसे जिन्होंने ठेकेदारी नहीं की है, काम तो वही करेंगे ना। लेकिन उन्होंने सोच लिया भाई मैं यहाँ आ गया, आप कमाने के लिए आ जाओ, जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, सब कमाई में लगा दिए हैं। कार्यकाल तो उनका बहुत कम हुआ है, लेकिन आरोप उनके ऊपर 60 करोड़ का लग चुका है। जितने महीने नहीं हुए उससे ज़्यादा का तो उन पर आरोप लग चुका है। प्लेयर के खेलने की बात होती है, कुछ लोग एक ओवर में बहुत सारे रन बना दें, कुछ आदमी अपना 10, 15, 20 ओवर खेल लेते हैं, तो ये जल्दी रन बनाने वालों में है। प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे कि क्या कार्रवाई करे प्रदेश सरकार इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ये कहा था कि जीरो टॉलरेंस को बढ़ाया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप ही की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, आप अगर इनको नहीं संभाल पाओगे तो बाकी तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे। और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, और जो पंचायत राज मंत्री हैं वो भी एक साधु टाइप हैं, उनको अच्छा इन चीज़ से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहता। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को बुला के इनसे मतलब बुलाना क्या, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तुरंत इनको सस्पेंड किया जाए। और जो जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन सबको यहाँ से हटाया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ नए अधिकारी पोस्ट हो और इसकी जांच हो। और जांच होने के बाद जो इसमें ठेकेदार शामिल है और जो इन्होंने पैसा खाया है, जो मिलकर खा रहे हैं, उस सब की रिकवरी इनसे होनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कहाँ तक जाएंगे सुभाष वर्मा जी इस कहानी को लेकर?
जनता के बीच में आ गया, पत्रकार बंधुओं के बीच में आ गया। आप लोगों के बीच में आने का मतलब ये है कि जनता को पता कैमरे के सामने बता दीजिए कि कहां तक जाएंगे सुभाष वर्मा जी। जनता के बीच में आ चुका हूं और आप लोगों के बीच में हूं। आपसे भी इसमें एक जो काम है, अच्छा काम है प्रदेश के लिए, जिले के लिए, इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। दूसरे शिकायत हो गई है, सचिव के यहाँ शिकायत है, अगर ज़रूरत पड़ेगी इसमें तो कोर्ट में भी जाएंगे। वैसे तो मुझे ये उम्मीद है जब जीरो टॉलरेंस का इतने बड़ा प्रचार कर रही है सरकार कि वो खुद कार्रवाई करे। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो इसमें कोर्ट में जाने से भी पीछे नहीं हटा जाए। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सुभाष वर्मा? बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी जाएगी, उसकी सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी, उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ी जाएगी। पूरे तैयार हैं वर्मा जी इस बार? पूरी तरह तैयार हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष साथ में है, पार्टी का पूरा साथ है, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और किसी भी सूरत में जनता का पैसा ऐसे लूटने नहीं दिया जाएगा। आदित्य ब्रिजवाल जी, क्या कहेंगे इस पूरी कहानी के लिए आप? देखिए, जिस प्रकार से आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और तथ्यों के आधार पर जिला पंचायत हरिद्वार के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, आप लोगों के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर आज ये आरोप लगाए गए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की डिमांड है कि सरकार से डिमांड है, जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, यदि उनकी इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष को तत्काल रूप से बर्खास्त करेंगे और यहाँ पर एक SIT के माध्यम से जांच कराने का काम करेंगे और जो भी अधिकारी है, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। और ये जो पैसा है वो इनके घर का पैसा नहीं है, सरकार कहीं से और से नहीं लाई है, जनता का पैसा है, जनता से टैक्स के रूप में जो कलेक्ट किया जाता है वो पैसा है। उस पैसे का बंदरबाट जिस प्रकार से यहाँ हरिद्वार जिले में हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी डिमांड करती है कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से दुरुपयोग इस पैसे का किया गया है उनसे रिकवरी भी की जाए, रिकवरी करके इस पैसे को सरकारी खाते में वापस जमा किया जाए। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी ही पार्टी के एक विधायक है, पूर्व में उनके परिवार के सदस्य भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, उनको भी बोलना चाहिए। जिला पंचायत से जुड़ा हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी भ्रष्टाचार हो, जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हमारे भी 2 विधायक वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इस विषय पर सरकार को जगाने का काम। उस दिन विधानसभा में उमेश जी, केवल उमेश जी इस बारे में बोले, आपके विधायक चुप बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहा है इसके पीछे भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे विधायक है वो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने का काम करते हैं। उस दिन विषय उमेश कुमार जी का था, उमेश कुमार जी ने प्रश्न लगाया हुआ था, इसलिए उमेश कुमार जी ने प्रश्न उठाया। अब हमारे आज बहुजन समाज पार्टी की इस टीम ने, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हमारे निवर्तमान चेयरमैन है, उन्होंने इस विषय को आपके बीच में उठाने का काम किया और आने वाले सत्र में हमारे विधायक भी इसको पुरजोर से, क्योंकि जो उमेश जी ने उठाए वो शायद उनमें उतना ज़्यादा प्रूफ नहीं था, हमारे पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ है जो उन्हीं के डिपार्टमेंट से दिए हुए हैं, उन प्रूफ के आधार पर हमारे विधायक इस बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन उमेश कुमार जी के बारे में एक बात और सुनने में आ रही है कि धर्मपत्नी कहीं ना कहीं बसपा का हाथ थामने को तैयार है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की रीति नीति से प्रभावित होकर, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर के पहले भी बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन होते हुए आए हैं और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि हरिद्वार जिले में बहुत अच्छी पहचान रखने वाले लोग भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना सच है इसके पीछे? क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, निरंतर बात चलती आ रही है कि विधायक जी की धर्मपत्नी बसपा का हाथ थामने जा रही है, उसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसे बहन कुमारी मायावती जी की बात मत कीजिए, आप पे भी एक जिम्मेदारी है, उसके बारे में बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी प्रेस को एक मतलब इन्विटेशन दिया जाएगा और ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैं तभी दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसी महीने के अंत में हम आपको एक इस तरह की सूचना देंगे जिसमें कि हरिद्वार जिले के बहुत प्रतिष्ठित लोग बहुत की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं एक व्यक्ति के धर्मपत्नी की बात कर रहा हूं, खानपुर के विधायक, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की धर्मपत्नी की बात कर रहा हूं, उसके बारे में बताइए कितना सच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की अफवाहें मार्केट में अफवाह है या कि सच है? मैं ये जब ब्रजवाल जी, आप 2 बात कर रहे हैं, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आ जाएगा तब मैं इसको कंफर्म करूंगा। अभी तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहां पर आपके सामने आएगी और बहुजन समाज पार्टी में बहुत अच्छे लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। बड़ी बात घुमाते हैं साहब, फिर वही बात लेके आ गए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने आवाज उठाई है और देखते हैं उस पर आप कहां तक जाएंगे और क्या लड़ाई लड़ेंगे। आप क्या
कहना चाहेंगे उसके बारे में? और देखिए, जिस प्रकार से आज हमने प्रेस के माध्यम से इस विषय को रखने का काम किया, हम लोगों तक भी जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और शासन स्तर पर भी इसकी शिकायत हमने की है। यदि शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे और हम लोग माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इस विषय को उठाने का काम करेंगे। जब तक जनता का पैसा जनता को वापसी नहीं होगा, जब तक इसकी रिकवरी नहीं होगी, जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, बहुजन समाज पार्टी इस विषय को उठाती रहेगी। चलिए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप सफल हो, मेरी आपको शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जितने भी ये पूर्व होते हैं केवल ये आरोप लगाने के लिए रह जाते हैं। ये सब अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, उन्होंने प्रेस वार्ता करी तो कुछ आरोप लगाए, सब बौखलाहट है। अभी काम तो स्टार्ट ही हुआ हमारा, कुछ काम पूरे हुए, कुछ पूरे भी नहीं हुए। भ्रष्टाचार कहाँ तक आ गया अभी से, ये इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट में कुछ भी करते रहते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया, आपने टेंडर पहले दे दिए और मीडिया में, अखबार में जो है बाद में आपने प्रकाश किया, इसमें कितनी सच्चाई? कुछ नहीं, सब झूठ है, सब फरेब है। जिस प्रकार से वो कह रहे कि परिवारवाद फैलाया जा रहा है, परिवार के जो लड़के हैं लगाए जा रहे हैं, परिवार के ठेकेदार लगाए जा रहे हैं, इसमें कितना सत्यता है? पहले भी मीडिया के माध्यम से कहीं से मेरे को बात आई कि मानकपुर के 40-45 ठेकेदार हो गए। आप जाके देख लो वहाँ से कितने मानकपुर से के रजिस्ट्रेशन है ठेकेदार के, केवल 5 हैं, जबकि 4 पहले हैं। पिछले 10-15 साल से वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, अब केवल 1 हुआ और वो भी मेरी बिरादरी का नहीं, सैनी बिरादरी से ठेकेदार। इसमें आपका क्या मानना है कि जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करोगे आप? क्यों नहीं करूँगा? जब वे झूठे सच्चे आरोप मेरे पर लगाएंगे, मैं नहीं उनको, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? कानून के दायरे में जो भी होगी।